हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड आप लोगों का फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोग इतना जो प्यार एंड सपोर्ट बनाए हैं। ठीक फ्रेंड, तो आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए देखिए फ्रेंड, हम लोग जो ये सेशन लाए हैं इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड। इसमें आपको ओवरऑल 50 क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें जीके रहेगा, जीएस रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर रहेगा, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपका साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ओवरऑल आपको जो भी जीके जीएस देखने को मिलेगा उसमें सब कुछ रहता है। ठीक है, तो आपने पर 50 क्वेश्चन में आप लोग बस लास्ट सेशन तक बने रहेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है G8 से रिलेटेड है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जो G8 का सदस्य नहीं है। अब आपको बताना है G8 का सदस्य कौन सा नहीं है। देखिए, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। अगर बात की जाए तो इसकी देखो ऐसे याद, अगर आपको नहीं है तो हम आपको याद करवाएंगे। देखिए, G8 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। देखो, एक ट्रिक होती है इसमें, होता है जूस, JUICE, जूस विद, जूस किसके साथ पीना पसंद करेंगे, तो रसियन गर्लफ्रेंड के साथ में। ठीक है, रसियन GF हो जाएगा। ठीक बच्चों, रसियन GF हो जाएगा। अब देखिए, जे से क्या हो गया आपका, जे से आपका क्या होता है, जे से हो गया जापान, यू से क्या हो गया, यू से USA हो गया, USA अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, आई से क्या हो गया, आई से आपका इटली हो गया, सी फॉर कनाडा। ठीक है, ई फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड को UK भी बोल सकते हैं और ब्रिटेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विद तो आपका ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट आपका रूस, देखिए रसिया कहिए या फिर रूस कहिए, बात एक ही है। ई से क्या होगा, देखिए ये आपका GF है। जी से क्या होगा, जी से हो गया जर्मनी। ठीक है, जी से जर्मनी हो गया। देन आफ्टर एफ से क्या हो गया, एफ से आपका फ्रांस हो गया। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं, देखिए तो हम बता देते हैं। देखिए, एक तो जापान हो गया, USA हो गया, इटली हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, रूस हो गया, जर्मनी हो गया, एंड फ्रांस हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ब्रिटेन दे रखा है। ठीक है, ब्रिटेन अभी हमने बताया कि इंग्लैंड और ब्रिटेन आपका एक ही है, मतलब कि UK में। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रांस, फ्रांस की भी हमने बात की, F फॉर फ्रांस होता है। ठीक है, GF में आ गया। रूस, रूस अभी हमने बताया रूस के या फिर रसिया की, बात देखी है। और कनाडा भी हमने कहा, JUICE, सी में आ गया कनाडा। अब आप लोग सोच रहे हैं तो चारों चीज कंट्री आ गए, फिर इसमें से आखिर राइट आंसर क्या हो सकता है ना बच्चों। देखिए बच्चों, हम आप लोगों को एक बात बताते हैं। पहले अभी तक क्या था, G8 कंट्री थी आपकी। ठीक है, G8, बट इसमें से अब एक कंट्री हट गई है फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूछा गया G8 का सदस्य कौन नहीं है। देखिए, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा G7 ही हो गया है ना। एक कंट्री हट गई, वो कौन सी कंट्री हट गई, वो आपकी रूस। तो इसमें से राइट आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब आपको बताने कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए बच्चों, ये एक घास के नाम है। ठीक है, ये घास के नाम है और ये कहाँ कहाँ किस कंट्रीज में पाए जाते हैं उनके नेम दे रखे हैं। ठीक है, अब कौन सी कंट्री में कौन सी घास फेमस है। घास तो कई प्रकार की होती है, बट कौन सी कंट्री में कुछ घास फेमस है। ठीक है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर इसमें से नहीं है। ठीक है, तो अगर बात की जाए प्रेरी घास, प्रेरी घास कहाँ मिलती है, ये आपकी कनाडा में मिलती है। ठीक है, एग्जैक्टली सही है। एंड नेक्स्ट है आपका पंपास, पंपास ऑस्ट्रेलिया में कह रहा है, बट ये रॉन्ग है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये गलत है। पंपास ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलती है। नेक्स्ट है आपका रूस, स्टेपी कहाँ मिलती है, रूस में मिलती है। एंड वेल्ड, वेल्ड आपकी कहाँ मिलेगी, आपकी साउथ अफ्रीका में मिलेगी। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, पंपास जो है आपका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 3rd नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में फ्रेंड्स कौन सा सेल उपयोग किया जाता है, सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर बात की जाए सोलर सेल की, तो इसमें से आपका हो जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है, सोलर सेल में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्ना कार्टा की अगर बात की गई है, तो ये किसने कहा था कि भारतीय शिक्षा जो है, भारतीय शिक्षा है, उसको मैग्ना कार्टा कह दिया। ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये बात कही थी। देखिए, अगर बात की तो ब्रिटिश शासनकाल, ब्रिटिश के शासनकाल में बात कही गई थी। कब, 1854 ईस्वी में। कितने पारित जो आपका वुड डिस्पैच था, है ना बच्चों, जो आपका वुड डिस्पैच था, तो उसमें से राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, वुड डिस्पैच को आधुनिक भारत में उच्च शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के आधार पर क्या हुआ था, 1957 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत में 3 विश्वविद्यालय भी की स्थापना हुई थी। कौन कौन सी, एक तो आपकी कलकत्ता की स्थापना हुई थी, दूसरा आपकी मद्रास की स्थापना हुई थी, एंड लास्ट आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई, आपका मुंबई यूनिवर्सिटी। तो 3 यूनिवर्सिटी की आपकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों के पूर्व का, मतलब पहले सूचना आवश्यक है। देखिए बच्चों,
फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली तुरंत नहीं लगा सकते कि आज के आज रिसेंटली लगा दी, नहीं। आपको कम से कम मतलब मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम आपको 14 डेज पहले से उनको सूचित करना पड़ेगा कि महोदय आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसको भी फिर पारित करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि महाभियोग लग गया तो हट जाएंगे। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग क्या होता है? महाभियोग वो होता है राष्ट्रपति को उनके अपने पद से हटाना, इसको बोलते हैं महाभियोग, ठीक है। उसमें भी फिर वो क्या होता है, चुनाव उनाव वगैरह होता है, उसमें से अगर 2/3 वोट अगर मिल रहे हैं फ्रेंड्स, तब जाके ये हटते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही हट जाएंगे, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय एक डिस्क होती है, देखिए एक डिस्क होती है ना, एक डिस्क होती है, कैसी होती है, चुंबकीय होती है, उस पर किस पदार्थ की परत होती है। अब आपको बताना है किस पदार्थ की उस पर परत का लेप किया जाता है, वो आपके यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उसमें राइट आंसर आपका सी, राइट सी का आपका फ्रेंड। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होता, सॉरी बच्चों। देखिए आप में आयरन होता है, ठीक है। आयरन आपको पता है, लोहा, चुंबक किसको चिपकाता है? देखिए चुंबक किसको चिपकाता है? चुंबकीय डिस्क है तो चुंबक लोहे को चिपकाता है ना, तो इसमें आयरन, आयरन का मतलब क्या हो गया, लोहा हो गया है ना, तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए लैक्टाल्ब्यूमिन, ठीक है, लैक्टाल्ब्यूमिन है जो आपका, ये क्या है पूछ रहा है, ये क्या है? देखिए लैक्टा से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लैक्टा से आपको क्या ध्यान रखना है कि माँ के दूध में जो प्रोटीन होता है, बच्चे को जो नवजात शिशु को पिलाया जाता है, उसको जन्म के 1-2 घंटे के बाद में, तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और वो कैसा प्रोटीन होता है, उसका ही नाम है क्या है ना, लैक्टाल्ब्यूमिन, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो घरेलू हिंसा की बात की गई है, तो इसमें घरेलू हिंसा आपका 13 सितंबर 2005 ईस्वी को ये एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। ये कब पारित हुआ, चलिए एक्ट आपका कब पारित हुआ था? तो 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ है एक्ट, बट ये लागू कब हुआ? तो 2006 ईस्वी में लागू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पारित की बात की गई है, तो पारित आपका 13 सितंबर 2005 में हुआ। अब कह रहा है कि 7 बहनों, देखिए बच्चों आपको पता है पश्चिम बंगाल क्या कह रहा है कि कौन सा पूर्वी उत्तरा 7 भाग नहीं है। देखिए 7 बहन, अब 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इन इंग्लिश 7 सिस्टर कहेंगे। देखिए आपको जो इधर वाला आपका पूर्वी एरिया रहता है ना अपना, जैसे कि ये अपना इंडिया है, ठीक है बच्चों, ये अपना जैसे कि ये इंडिया है, ऐसे वाला है ना, तो यहाँ पे जो भी जितनी कंट्री ये आपका आता है ना, ये आपके 7 सिस्टर आते हैं, जितने भी राज्य आते हैं यहाँ पे, जितने भी राज्य आते हैं, बीच में आपका असम आता है, आपको पता ही है, बीच में असम आता है, यहाँ पे नागालैंड आता है, यहाँ पे मिजोरम आता है, फिर मणिपुर, फिर है ना बच्चों त्रिपुरा, ये सारे जितने भी हैं, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, 7 सिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी राज्य हैं यहाँ पे 7 सिस्टर कहलाते हैं, बट पश्चिम बंगाल नहीं आता, ठीक है, पश्चिम बंगाल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपका मेघालय, अरुणाचल प्रदेश भी आता है ना, बाकी ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत भूमि पर सबसे अधिक में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, कहाँ पे, अपने भारत, इंडिया में, इंडिया की भूमि पर सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए आपको पता है मिट्टी भी कई प्रकार की होती है ना, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? देखिए आपकी जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जल की मात्रा 60% जो है आपके किसकी, जल की मात्रा ही पाई जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम जलोढ़ मिट्टी भी रखा गया, ठीक है, इतना। और सबसे ज़्यादा इंडिया के ओवरऑल देखा जाए, मतलब इसका एक एवरेज निकाला गया, ठीक है, क्योंकि कहीं पे लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना, तो कहीं पे काली मिट्टी है, तो कहीं पे दलदली मिट्टी, कहीं पे लेटराइट, बट आप जो ओवरऑल इसका एवरेज निकालेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, ठीक है, अधिकतम राज्यों में, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान, देखिए तानसेन सम्मान शुरू किया? देखिए अब बच्चों आपको पता है तानसेन, अभी ये क्वेश्चन 1 या 2 दिन पहले हमने किया था तानसेन रिलेटेड, और हमने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में ये चीज़ बताई थी कि तानसेन कहाँ के रहने वाले थे, एमपी के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और जब ये इनकी डेथ हो गई, उसके बाद राज्य सरकार ने क्या किया, इन्हीं के नाम पे एक सम्मान शुरू किया। देखिए आपको पता है ये तानसेन किसके नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न में से आते थे, ठीक है। बहुत अच्छा इनके अंदर क्या था, कलाकारी थी, काहे की कलाकारी थी बच्चों, ये बहुत संगीत क्षेत्र में जो है, संगीत क्षेत्र में बहुत ही माहिर थे, बहुत ही अच्छा दूर दूर देशों तक इन्होंने अपना नाम किया था, ठीक है, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक चित्रकला मधुबनी, देखिए मधुबनी एक पेंटिंग होती है बच्चों, ठीक है, मधुबनी क्या होती है, एक पेंटिंग होती है, जैसे एक आर्ट होती है, और ये आर्ट एकदम नेचुरली होती है। जैसे कि आपको ग्रीन कलर का चाहिए, कोई भी आप आर्ट बना लीजिए, ठीक है, कोई भी नेचुरली आर्ट हो, ठीक है, नेचुरली का मतलब प्रकृति से रिलेटेड कोई भी अगर आर्ट बना रहे हैं, तो इसमें जो भी कलर का यूज किया जाता है ना, वो भी नेचुरली यूज किया जाता है। जैसे आपको ग्रीन कलर का यूज किया जाता है, तो आप इसमें से किसी भी पेड़
के पत्ते को ले लिया, ठीक है, उसको उससे वो लोग उसको पीस पास के जो भी है प्रोसेस, उससे वो लोग ग्रीन कलर बनाते हैं, है ना बच्चों। ऐसे करते हैं। रेड बनाना है तो वो भी किसी फूल से बना लिया रेड कलर, तो नेचुरली कलर का यूज किया जाता है, अपने ये मिलावटी वाला कलर का यूज नहीं किया जाता। उसको बोलते हैं, बहुत ही फेमस है, किस राज्य की? बिहार राज्य की। आप लोग जब भी बिहार जाएंगे, बिहार में एक मधुबनी जिला पड़ता है, वहाँ उस जिले के नाम से मधुबनी पेंटिंग फेमस हो गई है, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को बच्चों शेयर कर दिया करिए एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। ऐसे ही मुझको मोटिवेट करने के लिए, और हम इससे भी बेस्ट बेस्ट वीडियो लाया करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसे बोलते हैं, को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्ति रखनी होती है? देखिए बच्चों, ऐसा होता है ना, अगर आप कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी, ठीक है, कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय नोट आपको जारी करना है तो आरबीआई सबसे बड़ा कौन सा बैंक है? आरबीआई, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिजर्व। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें एक प्राधिकारी आपको आरबीआई के पास में कुछ रकम जमा करनी पड़ती है, ठीक है, आपको कुछ रुपए जमा करने पड़ते हैं, तब जाके वो मार्केट में चीज़ आप उतार पाएंगे, ठीक है। तो इसको एक क्या बोलते हैं, इसको परिसंपत्ति रखनी पड़ती है। तो इसको फ्रेंड ये नहीं कि देखिए ओवरऑल कोई भी चीज़ है तो प्रोसेस से ही आती है, तो उसमें आपको कितनी आरबीआई के पास में रुपए रखने पड़ेंगे, तो वो चीज़ आपसे एग्जैक्टली पूछिए। तो अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें फ्रेंड बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 115 करोड़ रुपए आपको मिनिमम, वो भी है ना, मैक्सिमम का नहीं, इसमें मिनिमम कम से कम आपको 115 करोड़ रुपए आरबीआई के पास में जाके उस बैंक में जमा करना पड़ेगा न्यूनतम, ठीक है। तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको एक नोट जारी करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी के रूप में एक आपको क्या मिलेगा? एक अथॉरिटी मिलेगी बच्चों, समझ रहे हैं। तो ये उसका प्रोसेस होता है, उसमें भी पता नहीं मिले या ना मिले, ये भी रहता है, ठीक है। ये चीज़ है, आरबीआई अगर चाहे तो ये काम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षितों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? देखिए प्रतिजन, प्रतिजन को बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। एंटीजन एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी भी होता है बच्चों, ठीक है। प्रतिजन बोलते हैं किसको बोलते हैं? ये प्रतिरक्षित मतलब प्रति को मतलब हर किसी को रक्षा करता है, किसके? उत्पादन को प्रेरित करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसके उत्पादन को, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रतिजन, एंटीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? आपके एग्जाम में आविष्कार से भी रिलेटेड आते हैं फ्रेंड्स, है ना बच्चों। चलिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पूछ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अगर पूछ रहा है तो इसमें से राइट, इसका आविष्कार किसने किया, इसकी खोज किसने की थी? तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें हो जाएगा आपका नोल और रूस्का, ठीक है। नोल और रूस्का ने खोज की थी, किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल है? प्रमुख स्थल का मतलब हॉट स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। हॉट स्पॉट इंग्लिश में बोलते हैं एंड इन हिंदी प्रमुख स्थल बोल रहे हैं। जैव विविधता मतलब क्या? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन हम कल ही कराए थे आप लोगों को, है ना, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा। देखिए इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। एंड पश्चिमी घाट, इसमें देखिए अपने इंडिया में कई हॉट स्पॉट हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दो स्पॉट है। उसके लिए एक सुंदरवन, आपको पता है सुंदरवन का जो डेल्टा बनता है वो भी हॉट स्पॉट के लिए बहुत फेमस है। बट इसमें से अगर पूछ रहा है आपका पश्चिमी घाट पूछा है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या पूछा? इसमें प्रमुख स्थल पूछा है, प्रमुख जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल। देखिए आपको जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे कई ज़्यादा हॉट स्पॉट पाए गए हैं, है ना बच्चों। कई ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में पाए गए हैं आपके पश्चिमी। देखिए अपना अगर इंडिया है बच्चों, ठीक है, तो ये जो आपका देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा, ये इसको बोल रहे हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? हॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब 60 से 70% हॉट स्पॉट आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, बात की गई है तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे पंपास, है ना। पंपास में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? उष्णकटिबंधीय घास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संवहनी वर्षा कहाँ होती है? अब बात की जाए संवहनी वर्षा, ये देखिए वर्षा भी कई प्रकार की होती है। संवहनी वर्षा अगर आपको देखना है तो आपको जाना पड़ेगा विषुवतीय क्षेत्रों में, ठीक है, विषुवतीय क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, वहाँ आपको आप एग्जैक्टली देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? अब आपको पता नहीं डार्विन, देखिए डार्विन से आप लोग याद रख लीजिए डार्विन ने किसकी खोज की थी, क्या हुआ था क्या नहीं। तो डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका पक्षियों, ठीक है। पक्षियों के पे काफ़ी ज़्यादा काम किसने किया था? डार्विन ने किया था। फिंचिंग
फिंचिंग ने किया था। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, पच्चीयों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो एकाश्मीय प्रतिमा सबसे बड़ी कहाँ पे स्थापित की गई थी? की गई किसकी? बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध की बताना है आपको, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बामियान में। ठीक है, बामियान में जो है किसकी? बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मीय प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विस्तार। देखिए आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना बच्चों, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी केमिस्ट्री का है। निश्चित ताप और दाब की बात की गई है। अब आपको बताना है, बस इतना ही पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें वो जो आपका नियम है, उस नियम को पूरा बताना। अब आपको पूरा बताया गया कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विस्तार के आपेक्षिक वेग उसके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यह नियम किसका है बच्चों? ठीक है, अब आपको बताना है कि यह जो नियम है किस में, पूरा परिभाषा आपको दे रखा है ना। अब आपको बताना है कि आखिर फाइनली ये नियम किसका? तो यह बच्चों ग्राहम का नियम है। ठीक है, ग्राहम का नियम है, क्या है कि इन्होंने बता रखा है ताप और दाब पर विभिन्न गैसों का वितरण जो है उसके घनमूल के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है ना, समझ रहे हैं? तो ये आपका ग्राहम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघाच्छल रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। देखिए मेघाच्छल का मतलब, जब मेघ का मतलब बादल, जब बादल वाली रात रहती है ना, उसकी अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। जब मतलब मौसम एकदम खुला रहता है, आपको तारे नज़र आ रहे हैं, वो वाली रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। किसकी अपेक्षा? जब आपको आपको रात में बादल दिखाई पड़ते हैं कि अरे यार आज तो बहुत कोहरा है ना, वो वाली कोहरा वाली रात कम ठंडी होती है। बट जब मौसम आसमान साफ रहता है, वो वाली रात अधिक ठंडी होती है। इसका क्या रीज़न है बच्चों? क्या रीज़न है आखिर? ये चीज़ पूछ रहा है। तो उसमें से क्या रीजन है? उसका रीजन होता है विकिरण। ठीक है, अब साइंस का क्वेश्चन है विकिरण, आपको पता होना चाहिए विकिरण। ठीक, उसकी वजह से जो है आपको जो आपके एकदम मौसम साफ रहता है, वो वाली रात बहुत ही ठंडी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेली टेवस्ट किसे कहते हैं? अब आपको बताना टेली टेवस्ट किसे कहते हैं बच्चों। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा समाचार और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। देखिए आप लोग जो भी आप लोग एलईडी आपके घर में होगी है ना, तो आप लोग वो जो देखते हैं ना, उसके पर्दे पर, जिसको आपको मॉनिटर बोलते हैं ना, उस पर जो भी चीज़ आपको फ्लैश होती है, जो भी आपको तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेली टेवस्ट। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए, टेली से मतलब ही आप टेलीविजन से हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत क्या है? तो इसमें से राइट आंसर आपका 24 का क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कोशिका का मतलब हो गया सेल। ठीक है, कोशिका को सेल डिवाइड की बात की गई। कोशिका किसमें, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होते हैं? ठीक बच्चों, जन्म के बाद। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका देखिए बायो से क्वेश्चन आ गया बच्चों है ना, तो इसमें से 25 का हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम आपका तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो देखिए आपको बताना इसमें से कौन, वास्तुशिल्प का मतलब समझ रहे हैं, वास्तुविद का मतलब हो गया वास्तुकार, जो चीज़ों को बनाता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका हो जाएगा हर्बर्ट बेकर्स ने। ठीक है, राइट आंसर निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? अब बताना, जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है और किसी से भी लगी होनी चाहिए। देखिए मिजोरम आपको किधर पड़ता है? देखिए अपना ये हो गया इंडिया। ठीक है, ये आपका अगर अपना इंडिया हो गया बच्चों, ठीक है, ये अपना इंडिया हो गया। अब आपको बताना है मिजोरम कहाँ आता है? मिजोरम उसमें यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे त्रिपुरा आता है ना, ये आपका मिजोरम हो गया बच्चों। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके आसपास जो है आपके सटा हुआ नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो आपको पता है म्यांमार भी यहीं पे होता है। ठीक है, असम तो यहाँ पे होता ही है, त्रिपुरा भी यहीं पे आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं होता है? तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड नहीं होता है बच्चों। ठीक है, नागालैंड तो आपका किधर आ जाएगा? ये इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज, देखिए पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच, पोपिंग क्रीज समझ रहे हैं बच्चों? देखिए ये आपका क्रिकेट की फील्ड है जहाँ पे दो बैट्समैन खड़े होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो पोपिंग कीज का मतलब ये वाली कीज है। ठीक है, पोपिंग कीज ये आपका स्टंप हो गया, और एक इधर जो स्टंप, यहाँ पे मान लो बैट्समैन है, ठीक है, यहाँ पे वो उसका रनर है। ठीक है, तो ये जो होता है ना बच्चों, ये पूछ रहा है कि क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी। देखिए अच्छा, इसमें ये चीज़ पूछ रही थी, तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे जो बैट्समैन खड़ा होता है ना, और यहाँ पे ये आपका स्टंप लगा होता है, यहाँ पे बैट्समैन के पास में कि ये लाइन होती है। ठीक है बच्चों, ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस क्या है? पोपिंग क्रीज ये होता है, उसकी डिस्टेंस क्या होती है? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 फीट होती है। ठीक है बच्चों, 4 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? निरक्षर कौन सा व्यक्ति था? तो निरक्षर, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात की जाए
तो इसमें बच्चों राइट कौन, मतलब निरक्षर का मतलब अनपढ़ था, बिल्कुल स्कूल कॉलेज गया नहीं, बिल्कुल पढ़ाई उसने की नहीं, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाए अकबर। बहुत आप लोगों ने देखिए बगैर कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति ने कितना नाम किया है, समझ रहे हैं बच्चों। 14 वर्ष की उम्र में ही राजगद्दी संभाली थी, इतना ज़्यादा टैलेंटेड बंदा, ठीक है। देखिए मुगल वंश में जो अकबर थे वो निरक्षर होने के बावजूद महान शासक माना जाता है ना। उसकी नीतियाँ मुगल वंश को ठोस आधार देने में महत्वपूर्ण मानी जाती थी बच्चों, ठीक है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन है जो अधिकार नहीं है, ठीक। जो अधिकार नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन से बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा रोजगार। रोजगार हो जाएगा, रोजगार। इसमें क्या करें कि वह जो अधिकार नहीं है, रोजगार अधिकार नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 31, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थापना करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। देखिए अगर बात की जाए एक कोई न्यायाधीश का मतलब जज हो गया, ठीक है। जज को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थापना, मतलब एक उच्च न्यायालय उसको दूसरे में, आपको कोई भी केस है उसको आप लोग उच्च न्यायालय से आपको किसी अदर न्यायालय में भेजना है, अदर न्यायालय में भेजना है, उसका अधिकार किसके पास होता है, वो कौन सा कर सकता है। बहुत लोग क्या होते हैं ट्रांसफ़र करवा लेते हैं अपने केस को, तो अधिकार कौन रखता है, ऐसा कौन सा जज है, कौन सा न्यायाधीश है जो उस अधिकार को रखता है, क्योंकि सब लोग के बस की बात नहीं है कि वो अपना केस, किसी का केस ट्रांसफ़र कर पाए बच्चों, ठीक है। तो इसमें हो जाता है भारत के राष्ट्रपति, ठीक बच्चों। सबसे बड़े कौन होते हैं भारत के, अपने भारत के प्रमुख नागरिक कौन है, वो भी राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 31 तक हो गया। 32 की बात की जाए अगर, तो भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व, देखिए बच्चों ये आपका साइट्स होती हैं, यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की साइट्स होती हैं, ठीक है। जो कि यूनेस्को इसको अपने टोटल ओवरऑल कंट्री में फ्रेंड्स, वो जो भी चीज़ें बहुत फेमस होती हैं वो यूनेस्को अपने अंडर में ले लेता है, उसका कुछ हिस्सा उसको देख रेख करने के लिए बच्चों, ठीक है। तो ये होती है। तो अपने इंडिया में कह रहा है कि कौन से शामिल नहीं है, मतलब 3 है बट एक नहीं है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये अभी जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक में नहीं आई, बट आपका एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार है और मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये जो है आपके, मानस कहाँ है, असम में है, ठीक है। एलोरा कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना बच्चों। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। काशी मंदिर बहुत ही फेमस है, आपको पता ही है कहाँ पे है ना, बनारस में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुतुब मीनार दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, अध्यादेश का मतलब हो गया कोई भी जब आपके जो, देखिए बच्चों आपको पता है जो आपकी सदन चलती हैं है ना, सदन चलती हैं, हाउस चलते हैं जो 6-6 महीने के मिनिमम, मैक्सिमम उसका टाइम 6 महीने होता है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर आपका हाउस चलना ही चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश अगर बाई चांस हाउस नहीं चल रहा है तो उस बीच में अगर आपको नियम कानून बनाना है तो उस टाइम पे जो बनाया जाता है नियम कानून उसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है, उसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रह सकता है, अब आपको बताना है। तो बच्चों कितनी अवधि के लिए लागू रह सकता है, 6 महीने के लिए तो लागू रह सकता है, क्योंकि अगर बाई चांस मान लो अभी हाउस बंद हुआ और अचानक से इमरजेंसी पड़ गई, आपको एक अध्यादेश लाना पड़ा, ठीक है। अब तुरंत तो हाउस चालू नहीं होगा हाउस, लेकिन हाँ ये जरूर है कि 6 महीने तक हाउस जरूर चालू होगा, ठीक है। तो जैसे 6 महीने आएंगे तो उस अध्यादेश को उसमें फिर संसद में पारित करना रहता है। तो मैक्सिमम टाइम उसका 6 मंथ है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है। तो भूमध्य कौन सा सागर है, देखिए। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अरल सागर, ठीक है। अरल सागर कैसा सागर है, वो आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईस्वी या सन में संयुक्त राष्ट्र महासंघ सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था। तो इसमें से अगर बात की जाए बच्चों, तो इसमें से राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1948, ठीक है। 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसने एक महत्वपूर्ण दैनिक यंत्र के रूप में एमआरआई जो है बच्चों वो पूरे बॉडी की जाती है,
बायो से रिलेटेड है, ठीक है। एमआरआई के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। देखिए एमआरआई मशीन बहुत बड़ी होती है, उसमें किसी भी इंसान का एमआरआई जांच की जाती है, ठीक है। एक जांच की प्रोसेस है ना बच्चों। तो वो कह रहा है कि एमआरआई के विकास का मतलब हो गया उसको बनाने वगैरह, उसका विकास डेवलपमेंट करने में किसने बहुत ज़्यादा सहायता की, और उन व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम बच्चों है सिडनी ब्रेनर, ठीक है। सिडनी ब्रेनर है उनका नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिससे वे स्थित हैं। तो आपको ये देखिए आपके सारे बांध दे रखे हैं और ये आपके राज्य दे रखे हैं, कौन से बांध में कौन सा राज्य आपको मेल मिलाना, ये देखिए आपको नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। कौन सा राज्य कौन सा बांध किस राज्य में पड़ता है ना। तो आपको बताना है तुंगभद्रा कहाँ पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए तुंगभद्रा आपका कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है बच्चों। और अगर बात की जाए आपका लोअर भवानी कहाँ पड़ता है, ये आपके तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और अगर बात की जाए इडुक्की बांध, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस है इडुक्की बांध आपका केरल में पड़ता है ना। पेरियार भी आपका केरल में पड़ता है ना। नागार्जुन सागर आपको पता है आंध्र प्रदेश में पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एग्जैक्टली आपका देखा जाए तो इसमें राइट आंसर आपका देखिए इसमें आपका 4 आ रहा है, फिर आपका 3 आ रहा है, फिर आपका 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। ये ऑप्शन किस में है, 4 3 1 2, तो आपका ऑप्शन सी में आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन की बात की जाए तो किस प्राचीन राजवंश ने शीशे के सिक्के प्रचलित करवाए। शीशे के सिक्के बताइए, मतलब शीशे के मतलब कांच के सिक्के चलते थे अपने यहाँ, है ना। अब तो नोट और उसके चलने लगे हैं, और बट अब बताइए कि शीशे के सिक्के किस शासन काल में चलवाए थे, कौन से वंश में चले थे शीशे के सिक्के, किसने प्रचलित करवाए थे। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सातवाहन वंश, आपका एक आया था, है ना, सातवाहन वंश आया था। उन्होंने क्या किया था, शीशे, देखिए 7 से 7 और 7 से शीशे, आपको लोग ध्यान रख सकते हैं, 7 से 7 7 से शीशे, ठीक है। सातवाहन वंश में चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, आपको बताना फल नहीं है, फल के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए 39 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए क्या होने वाला है, आपका जो नारियल है, आपको क्या है, नारियल एक फल है, ठीक है। आम क्या है, आम फल है, पता है। और व्हीट ग्रेन क्या है, ये भी आपका एक फल है, ठीक है। जो चिलगोजा होता है ना बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका चिलगोजा, ये फल नहीं होता है ना। चिलगोजा फल नहीं होता है, बाकी सभी आपके फल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। देखिए क्या होता है, जंग से रोकना है, ठीक है। प्रक्रिया कौन सी लाभकारी नहीं है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में जंग ना लगे, जंग किस में लगती है, लोहे में लगती है ना बच्चों। जंग किस में लगती है, लोहे में लगती है। तो ऐसी हम क्या प्रक्रिया लाभकारी नहीं है, क्या उस लोहे पे क्या ऐसा लगा दें कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर जंग लग ही जाएगी, आपको वो चीज़ बतानी है, ठीक है। तो अगर आप पेंट करते हैं ना बच्चों, क्या कह रहे हैं कि प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। अगर आप लोहे पे पेंट कर लेंगे बच्चों ना, फिर भी जंग लगेगी ग्रीस लगा देंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगी। अनिलन एक प्रक्रिया होती है, और जस्ता अगर चढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगी। बट आप पेंट कर देंगे कुछ टाइम के लिए तो पेंट उसको रोके रहेगी, जंग नहीं लगेगी कुछ टाइम के लिए। बट उसमें जब भी बारिश वारिश वगैरह होगी ना बच्चों, तो देन आफ्टर कुछ टाइम बाद उसमें जंग फिर से लग जाएगी। इसके लिए आपको या फिर से पेंट करते ही रहना चाहिए, है ना, ये प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो निम्नलिखित में वह कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है भारतीय राज्य में नहीं है, अपने भारत के राज्य में नहीं है। उद्गम का मतलब क्या हो, जहाँ से वह बन के निकलती है, उसका उद्गम का मतलब जहाँ से वह पैदा हुई है, एक प्रकार से, है ना, वहीं से बन के चली है। तो वो वाली कौन सी राज्य क्षेत्र में नहीं है, भारतीय राज्य में नहीं है, ठीक, वो आपको बतानी है। तो इसमें से देखिए बच्चों, अगर बात की जाए गोदावरी, तो गोदावरी आपको पता ही कर्नाटक राज्य से निकली है, कर्नाटक हो गया, और आपका तमिलनाडु एरिया हो गया, है ना। ये सब कहाँ आता है, ये आपको पता है, आपका यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका केरल है, यहाँ पे क्या है, कर्नाटक है ना बच्चों। चलिए झेलम नदी की बात की जाए अगर, तो अगर झेलम नदी की बात की जाए, ये भी अपने इंडिया में, रावी भी अपने इंडिया में ही है ना। आपको पता ही है रावी कहाँ से निकलती है, रावी आपके ये अगर बात की जाए पंजाब राज्य से, है ना। और घाघरा की नदी की बात की जाए बच्चों, तो ये जो अपने इंडिया से इसका ओरिजिन नहीं हुआ है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका घाघरा ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से घटनाओं में कालानुक्रम, मतलब कालानुक्रम रखिए, कौन से, तो
इसमें ये देखिए आपको दे रखा है, कोड दे रखा है कि कौन से सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर उस दिन आफ्टर उसके बाद कौन सा ऐसा चीज़ हुई, फिर उसके बाद में कौन से घटना हुई, फिर उसके बाद में ऐसा आपको कालानुक्रम का मतलब सीक्वेंस से आरोही क्रम में। ठीक बच्चों, पहले कौन सा, फिर देन आफ्टर कौन सा हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, है ना। इस ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पीसीएस लेवल में पूछे जाते हैं। तो 42 का आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पहले क्या हुआ था, देखिए पहले चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि आपका हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यूएसएसआर तथा भारत का भू उपग्रह छोड़ा गया, है ना बच्चों। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3-2-3-4-2-1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है। तंत्री वाद्य आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें राइट आंसर बच्चों हो गया तंत्र का मतलब समझ, तंत्रीय वाद्य का मतलब क्या होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा संतूर। संतूर कैसा है, एक तंत्र से बजता है। ठीक, तंत्र मंत्र वो जादू टोना वाला नहीं है बच्चों कि आप मंत्र पढ़ दिया बजने लगा संतूर, नहीं। उसमें बच्चों क्या होता है, तंत्र का मतलब वो हो गया आपका म्यूजिकल साउंड से रिलेटेड है ना। तंत्र आपका म्यूजिकल, जब आप लोग उसमें गूगल वगैरह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की सबसे तेज किसमें होती है। अब देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है। तो आपको पता है ठोस में होती है बच्चों, है ना। सब ध्वनि की गति जो है, अब इसमें ठोस ऑप्शन नहीं दे रखा है तो आप लोग क्या करेंगे, तो क्या हो जाए, कांच कैसा है, कांच एक प्रकार से ठोस। जल क्या होगा, जल में अगर आप हाथ मारेंगे तो क्या होगा, आपको पता ही है वायु में कुछ नहीं होता। ग्लिसरीन भी एक लिक्विड है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, कांच ऑप्शन। एक देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग ऑप्शन के हम लोग चलते हैं। ठीक है, अपने मन से नहीं कि हाँ यही हो जाएगा, अकॉर्डिंग आपको एलिमिनेट करना रहता है कि जल नहीं है, वायु नहीं है, ग्लिसरीन लिक्विड है। वायु को हम कब टच भी नहीं कर सकते हैं, तो बात ही खत्म। जल को हम लोग टच करेंगे तो हाथ ही अंदर चला जाता है। कांच एक ठोस थोड़ा है ना बच्चों, इन सब के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से कांच मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आप कहें सोचा कि लोहे से तो मजबूत नहीं है कांच, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होती है। तो इसमें से राइट है क्योंकि गैस अब क्या होती है, अब आपको बताना है। क्योंकि गैस जो है बच्चों वो सरलता से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, गैस जो है आपको सरलता से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा, अच्छा इसमें ये नहीं होगा, बताते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी पूछा है बच्चों, है ना। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी जो है अधिक संवेदी होती है, क्योंकि गैस जो है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। प्रसार का मतलब समझ रहे हैं, प्रसार का मतलब एरिया से हो गया ना। द्रव की अपेक्षा जो है गैस अधिक प्रसार लेती है। देखिए बच्चों, अगर गैस लीक हो जाए ना तो पूरे कमरे में महकने लगती है कि ये तो अगर गैस लीक हो रही है ना। तो गैस आपका पूरा घर, पूरा मकान, बाहर तक पूरा एरिया कवर कर लेती है ना। बट द्रव में ऐसा तो होता नहीं कि वो द्रव छत तक भर गया। बच्चों समझ रहे हैं ना आप लोग बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। भारत की संचित निधि ने धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। भारत की जो संचित निधि है, आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 377 में बात की गई। एक 377 है, एक 376 है। ठीक बच्चों, चलिए बात करते हैं संचित निधि में धन जो है निर्गम पर किसका नियंत्रण है। धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद पर इसका नियंत्रण होता है। संसद जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, देखिए संसद से मतलब ये हो गया कि जो बच्चों संसद में जितने भी आपके विधायक वगैरह और जितने भी जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं उनके सैलरी इसमें दी जाती है। ठीक है, उसमें इनको सैलरी दी जाती है, ये चीज़ रहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। आपको बताना कि विवेकानंद ने क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, राजा मोहन राय ने क्या आदि ब्रह्म की समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, क्या ए पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। अब बताना इसमें से कौन सा रॉन्ग है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट आपका एकदम एग्जैक्टली सही है बच्चों। सेकंड की बात की जाए तो सेकंड ऑल्सो राइट है। एंड थर्ड की बात की जाए तो ये गलत है। राजा राम मोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं की थी, है ना। और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये तो आप एग्जैक्टली सही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन, देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो है आपका आदि ब्रह्म समाज की स्थापना फिर किसने की थी। तो आदि ब्रह्म समाज की बच्चों स्थापना जो है ये आपकी किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, और देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जो है आपके इसमें बच्चों ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राममोहन राय जो थे, अगर बात की जाए आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, जबकि ब्रह्म समाज
ठीक है बच्चों। जबकि ब्रह्म अगर यहाँ पे आदि नहीं होता, ठीक है, आप लोग समझ देख लीजिए वरना आप लोग कन्फ्यूजन, अगर आदि हटा दें तो ये सही हो जाएगा बच्चों। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बट यहाँ पे आदि आ गया ना, आदि वर्ड आ गया, तो इस वजह से इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। आदि लग गया तो ये चीज़ अलग हो गई बच्चों, ठीक है। आदि अगर आ गया, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने की थी। किसकी स्थापना की थी, आदि बच्चों आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है सबसे ज़्यादा, देखिए, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा युद्ध नहीं किया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आर्टिकल से रिलेटेड आ गया बच्चों, ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड अगर आ गया है तो आपको बताना है असुमेलित का मतलब जो गलत है, ठीक है। तो आर्टिकल 40 का मतलब ग्राम पंचायत से हमने आपको बताया ही था, एग्जैक्टली सही है। 41 का क्वेश्चन है काम करने का अधिकार, अगर काम करने का अधिकार है तो ये भी एकदम सही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट 44वां भारत विदेशी नीति, ये गलत है ना, ये एकदम गलत है। और 48 कृषि एवं पशुपालन है, ये एग्जैक्टली सही है, कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड है। 4 दूनी 8 कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, कृषि ऐसे बना ना, यहाँ से आपका 8 हो जाएगा, फिर 4 आधा कर दो 48, ठीक है। भारत की विदेश नीति नहीं है, ठीक है। इसमें 44 में क्या है, हमने आपको उस दिन बताया भी था कायदे से। आर्टिकल 44 में क्या है, इसमें बच्चों समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, ठीक है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश एकमात्र राज्य कौन था, वो गोवा था, ठीक है बच्चों, वो गोवा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का 50 नंबर। ये आपका 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित, ये भी असुमेलित सूची चुनिए कि 1 किसमें आएगा, समवर्ती। देखिए समवर्ती, देखिए आपको पता होना चाहिए सूची कितने प्रकार की होती है, तो सूची आपकी 3 प्रकार की होती है, कौन सी, राज्य सूची, फिर आपका केंद्र सूची, फिर आपका समवर्ती सूची। राज्य सूची में सिर्फ राज्य से रिलेटेड, केंद्र से रिलेटेड, एंड समवर्ती में राज्य प्लस केंद्र दोनों आता है बच्चों, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाए, असुमेलित बताना। 1 किस में आ गया, 1 आपका किस में आ गया, 1 की बात अगर केंद्र और राज्य दोनों में होती है तो समवर्ती सूची में आ जाएगा। शेयर बाजार की अगर बात की जाए बच्चों, तो समवर्ती सूची में शेयर बाजार नहीं आता, शेयर बाजार आपका केंद्र सूची में आता है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। डाकघर बैंक ये आपका संघीय सूची में आता है। और जन स्वास्थ्य, अगर हर स्वास्थ्य का अपने अलग राज्य देखता है बच्चों, ठीक है, तो ये भी एकदम एग्जैक्टली सही है। तो आपको सेशन हमारा कैसा लगा बच्चों, अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, नहीं अच्छा है तो आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं, एज योर विश। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।